वेलकम स्टूडेंट्स आवर चैनल। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। स्टूडेंट्स आज हम करेंगे साइंस NIOS 10th क्लास TMA। स्टूडेंट्स आपको मैं पहले बता देती हूँ कि इसमें टोटल हमारे 6 क्वेश्चन आते हैं और हमारा टोटल ये 20 मार्क्स का होता है TMA। तो आज हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा हमारा 2 मार्क्स का। आप विभिन्न मानों के प्रतिरोध पाने के लिए विभिन्न तरीकों में प्रतिरोध जोड़ सकते हैं। आपको प्रत्येक अहम के लिए 3 प्रतिरोधक दिए गए हैं। विभिन्न संयोजनों को दिखाते हुए आरेख बनाइए, साथ ही प्रत्येक संयोजन के समतुल्य प्रतिरोधक को परिकलित भी कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन तो आपके सामने है, आंसर देते हैं। हम प्रतिरोधों को 3 अलग अलग संयोजनों से जोड़ सकते हैं। देखेंगे तीनों सर्व में अभी थोड़ा सा आगे करके देखते हैं। तीनों सर्व में ऐसे आपने एक डायग्राम बनाना है, ठीक है। उसके बाद हमारा 3 + 3 + 3 और टोटल हमारा हो गया 9, ऐसे करना है आपने, ठीक है। 2 में देखेंगे ऐसे आपने एक डायग्राम बनाना है, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ऊपर 3, नीचे 3 और बीच में भी यहाँ पे 3 आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपने इसको सोल्व करके दिखाना है, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से किया जाएगा। प्रश्न इसी का जो है पार्ट 3 करेंगे। 2 समांतर में और तीसरा प्रतिरोध श्रृंखला में कैसे करना है, ठीक है। 2 समांतर हो गए और एक हमारा प्रतिरोध श्रृंखला होगी, तो इसको ऐसे करना है आपने 3, फिर उसके बाद ये और फिर ये, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स ये भी 2 मार्क्स का ही होगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1:8 के अनुपात में मिलकर पानी बनाती है। 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूरी तरह से प्रतिक्रिया करने के लिए ऑक्सीजन गैस के कितने द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। पानी बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द्रव्यमान के हिसाब से 1:8 के अनुपात में संयोजित होते हैं। 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूरी तरह से प्रतिक्रिया करने के लिए 24 ग्राम ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होगी। प्रतिक्रिया इस प्रकार दी गई है कि द्रव्यमान के संरक्षण का नियम कहता है। एक पृथक प्रणाली में द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द्रव्यमान के हिसाब से 1:8 के में संयोजित होते हैं, जो इसका मतलब है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ संयोजित होता है, इसलिए 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है। ये इसका फॉर्मूला है, आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स ये भी आपका 2 मार्क्स का ही होगा। मलेरिया के रोग कारक का नाम लिखिए और संक्रमण विधि का वर्णन कीजिए। इस रोग के क्या क्या लक्षण हैं। मलेरिया के संक्रमण की रोकथाम के लिए कोई 4 उपाय भी लिखिए। देखते हैं। मलेरिया के रोग कारक हैं प्लाज्मोडियम और फेलिप्रॉम, ठीक है। ये मॉस्किटो से होता है। संक्रमण की जो विधि है, मॉस्किटो जब प्लाज्मोडियम से संक्रमित व्यक्ति के खून में को चूसता है तो वह परजीवी अपने स्थान पर व्यापक हो जाता है। इसके लक्षण की बात करें, बुखार, शीत कंपन, थकान, मांसपेशियों का दर्द, शीघ्र पसीना, वायरल इन्फेक्शन के लक्षण आदि होते हैं। रोकथाम के उपाय नंबर 1 है जो इसका जल संचार। घर के आसपास खड़े पानी को हटाएं। मॉस्किटो नेट, रात्रि में नींद के साथ मॉस्किटो नेट का प्रयोग करें। जीवाणुनाशक, मॉस्किटो प्रभावी जीवाणुनाशक से स्प्रे करें। नंबर 4 संचरण रोक, मॉस्किटो संचरण को रोकने के लिए पानी को साफ रखें और उसमें क्या करना चाहिए, ड्रेनेज बंद करें। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स ये भी आपका जो है 4 नंबर में आएगा। पहले 3 क्वेश्चन आपके 2-2 मार्क्स के थे, अब ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित आरेख एक रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित करता है।
ध्यान से देख और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। होने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया के प्रकार को पहचानें और इसे परिभाषित कीजिए। नमक का रंग कैसे बदलेगा? ठीक है। नंबर 2, होने वाली अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी लिखिए। आपको ये डायग्राम बनाना है अपने टीएमए में। ये सन है और ये जो नमक का वो प्रतिक्रिया कर रहा है, ये वाला वो डायग्राम है। इसको ध्यान से देख ले एक बार। फोटो रासायनिक अपघटन प्रतिक्रिया होगी। फोटो रासायनिक अपघटन वह प्रतिक्रिया है जिसमें यौगिक प्रकाश की उपस्थिति में विघटित होकर सरल पदार्थ बनता है। सूरज की रोशनी में घुलने वाले पदार्थ का रंग सफेद से भूरे रंग में बदल जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का ये वो डायग्राम, एक फॉर्मूला है, ये भी आपको जो है उसी के अंदर लिखना है। प्रश्न नंबर 5 की बात करें, ये भी आपको 4 मार्क्स में ही आएगा। नीचे कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं, तो जानवरों की पहचान करें जिनमें से प्रत्येक दिख रहा है। उनमें से प्रत्येक के संघ वर्ग का भी नाम दीजिए। शार्क, केचुआ, सांप, जेली फिश, टेम्पर, स्टारफिश। ठीक है। रेडियल समरूपता, शल्कों से ढका हुआ शरीर, जीवन का प्रजीवी तरीका। रेडियल समरूपता, यह जानवर समूह एक टिनोडर्माटा के अंतर्गत आते हैं जिनमें समरूपता की विशेषता होती है। इनमें एक केंद्रीय शरीर से कई धाराएं फैलती हैं, जैसे कि रेडियल डिवेटेड तंतु की किरणें फैलती हैं। यह जानवर समुद्र में पाए जाते हैं और उनका आकार भिन्न हो सकता है। ठीक है। शल्कों से ढका हुआ शरीर, यह वर्ग जानवरों में उन्हें शैली और सुरक्षा प्रदान करने के लिए शल्कों से ढका हुआ शरीर होता है। शल्कों की तरह मांसपेशियों को संरक्षित रखती हैं और उन्हें खतरनाक प्राणियों और आक्रामकता से बचाती हैं। उदाहरण के रूप में केचुआ और सांप इस वर्ग में आते हैं। नंबर 3 देखें, जीवन का प्रजीवी तरीका। यह वर्ग जानवर विशेष जीवन चक्र का अंश होता है। यह उनका जीवन प्रजीवी तरीके से चलता है। इनमें से कुछ प्रजनन और विकासन के लिए अपने आसपास के वातावरण से आदर्श आवास प्राप्त करते हैं और उनका विकास होता है। उदाहरण के रूप में टैपवर्म और स्टारफिश इस वर्ग में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है स्टूडेंट्स, आपका ये 6 मार्क्स का ही आएगा, तो इसको बहुत अच्छे से करना है। देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है। एक आदमी सुनार बनकर घर घर जाता है। उसने पुराने और फीके सोने के गहनों की चमक वापस लाने का वादा किया। एक भोली महिला ने उसे सोने की चूड़ियों का एक सेट दिया और जिसे उसने एक विशेष घोल में डुबोया। चूड़ियां नई सी चमक रही हैं, लेकिन उनका वजन एकदम कम हो गया। महिला परेशान थी, लेकिन एक निरर्थक बहस के बाद उस आदमी ने जल्दबाजी फिर से किया। क्या आप जासूस की भूमिका निभाकर यह सब पता लगा सकते हैं कि उसने किस विशेष घोल का उपयोग किया होगा? ठीक है। नंबर 1, सोना एक बहुत ही कीमती धातु है। शुद्ध सोना बहुत ही नरम होता है, इसलिए यह आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता। इसे कठोर बनाने के लिए इसमें चांदी या तांबे के मिश्र धातु मिलाई जाती है, लेकिन कभी कभी जोहरी ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए सोने में बड़ी मात्रा में तांबा और चांदी मिला देते हैं। नंबर 2, सोने के आभूषण खरीदते समय आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? सरकार हॉलमार्क आभूषण खरीदने पर जोर क्यों देती है? क्षरण एक गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने के लिए हर साल भारी मात्रा में पैसा खर्च किया जाता है। इस क्षति को रोकने के लिए क्या कदम जो है उठाए जा सकते हैं? पारा तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु है। तापमान को मापने के लिए इसका उपयोग बड़े पैमाने पर थर्मामीटर में किया जाता है, लेकिन पारा बहुत ही खतरनाक धातु है क्योंकि इस घनत्व बहुत अधिक होता है। पारा युक्त उपकरणों को संबलित समय आप कौन सी 2 सावधानियां बरतेंगे? ठीक है।
आदमी ने कौन सा विशेष घोल प्रयोग किया? आदमी ने शायद सोने की चूड़ियों को नई चमक दिलाने के लिए असली सोने के साथ एक पार्टिकुलर तरकीब का उपयोग किया हो सकता है, जिसमें चूड़ियों की पुनर्चमक बढ़ी लेकिन उनका वजन कम हो गया। ठीक है, इस तरह की तरकीबों को सोने में अन्य धातुओं के मिश्रण का उपयोग किया जा सकता है, जिससे सोने की मात्रा। नंबर 2, क्षरण की रोकथाम के उपाय। प्रोएक्टिव कोटिंग, लोहे की सतह पर पेंट, फर्निश या विशेष रोकथाम कोटिंग लगाए जो लोहे को आपसी माहौल से बचाने में मदद करेगी। अगले वाला है तोल वनाइजेशन, लोहे की सतह पर जिंक कोटिंग लगाए जो लोहे को संरक्षित रखने में मदद करेगी। लोहे को अलात करना, लोहे को अन्य तत्वों के साथ मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाने से इसकी क्षति को कम किया जा सकता है। कैथोडिक प्रोटेक्शन, लोहे को किसी और अधिक सक्रिय धातु जैसे कि मैग्नीशियम या जिंक से जोड़कर कैथोडिक प्रोटेक्शन के रूप में इसे संरक्षित किया जा सकता है। नंबर 3, पारा युक्त उपकरणों की सुरक्षा के लिए सावधानियां। सुरक्षा उपाय, पारा से संबंधित उपकरणों का हैंडल करते समय हाथ में ग्लव्स पहने और सुरक्षा चश्मा पहने। नंबर 2, अच्छी वेंटिलेशन, पारा के उपकरणों के समय करते हुए वेंटिलेशन का जो है सुनिश्चित करें ताकि पारा की वास्तविकता का संकलन न हो। अगला देखते हैं सोने के आभूषण खरीदते समय सावधानियां। प्रमाण पत्रों की जांच, सोने के आभूषणों की प्रमाणिकता और हॉलमार्क की जांच करें जिससे आप उनकी पूरीता की गारंटी को प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिष्ठित ज्वेलर से खरीदें, उपयुक्त और प्रतिष्ठित ज्वेलर से खरीदें जिनकी अच्छी प्रतिष्ठा हो। चांदी और सोने की जांच, खरीदारी से पहले सोने की मात्रा और चांदी के मिश्रण की जांच करें। मार्केट मूल्यों की जानकारी, सोने के वर्तमान बाजार मूल्य की जानकारी रखें ताकि आप यदि किसी असामान्य कीमत में बेचा जा रहा हो तो संदेह को पहचान सकें। हॉलमार्क के महत्व, पूरीता की गारंटी, हॉलमार्क के माध्यम से सरकार पूरीता की गारंटी प्रदान करता है जिससे खरीदार को यकीन होता है कि उन्हें उनकी खरीदी हुई मात्रा मिल रही है। उपभोक्ता सुरक्षा, हॉलमार्क उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी और अनैतिक प्रथाओं से बचाता है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि सोने की मात्रा घोषित पूरीता के साथ मेल खाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा साइंस का टीएमए। अगर आपको टीएमए अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर किया करो और वीडियो को भी लाइक किया करो और अपने कमेंट्स भी दिया करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।